हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ सभी और फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह सुबह के 7:30 बजे से स्टार्ट किया है। सुबह बज रहे हैं 7:30। दिन है संडे का और ये देखिए तैयारी हो गई है किचन में आलू के पराठों की। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ में जो है क्लीनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप पीछे का कितना फैलाड़ा। लास्ट ब्लॉग मेरा किचन क्लीनिंग का गया था और बिस्तर वगैरह सारे धूप में डाले थे। कपड़े जो सारे धोए थे वो सारे बेड पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है संडे का है और संडे है, हस्बैंड की छुट्टी है आज। और आज मैंने निकालना है पीछे वाले रूम का काम और पीछे वाले रूम की आज करनी है सफाई। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना भी ख्याल रखना और साथ में फैमिली और बच्चों का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बिना खाए पिए ही हम लगे रहें, क्योंकि दिवाली की जो सफाई होती है वो एक दिन में तो नहीं निपटती है। हफ्ते लग जाते हैं, कई बार 2 हफ्ते लोग पहले शुरू करते हैं, एक हफ्ता लग ही जाता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा टाइम लग जाता है। तो खाते पीते चीज़ें करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह से मैंने जो सुबह की बासी झाड़ू वगैरह होती है वो किया। उसके बाद चाय पानी वगैरह किया और उसके बाद मैंने आलू उबलने रख दिए थे। जब हम चाय पानी के लिए, मतलब चाय पानी जब मैं बना रही थी तब मैंने आलू रख दिए थे, तो आलू हो गए थे। पीठी तैयार कर ली, आटा वगैरह लगा लिया फ्रेंड्स। और अभी मैं बना रही फटाफट से पराठे, साथ में ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारा काम ही है। नॉर्मल रूटीन जो भी हो हमारी वो हम शेयर करते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और मैं अपने घर की सफाई कैसे कर रही हूँ, 1 बाय 1 में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो आज है तीसरा दिन। एक दिन में पूरा बाथरूम क्लीन हुआ, क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि सिर्फ आप क्लीनिंग ही नहीं रहती हम लोगों की। जैसे कि मैं बताऊँ आप सभी को कि टाइम क्यों लगता है। टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि इसी में खाना पीना, धोना माजना, नहाना, कपड़े वगैरह, पूजा पाठ भी, कार्तिक का महीना चल रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए समेटते हुए साथ में थोड़ी थोड़ी सफाई, इसीलिए टाइम भी लगता है और इसीलिए पूरा दिन एक चीज़ में लग जाता है। तो एक दिन में मेरा पूरा बाथरूम साफ़ हुआ था और उसके बाद एक दिन लगा पूरा किचन में साफ़ किया। और उसके बाद एक दिन मैंने ही सफाई करी, एक दिन मैंने सिर्फ धुलाई करी है। पर्दे वगैरह हो गए। देखिए बन गया नाश्ता। तो अभी हस्बैंड नहा धो लिए हैं, पूजा वगैरह मॉर्निंग की कर दी है उन्होंने, तो मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। दही पराठा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर तेल का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, में घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये घी वगैरह भी चिकनी चीज़ें हस्बैंड नहीं खाते। तो नॉर्मल तेल है ना, सरसों का तेल, क्योंकि आजकल सरसों का तेल बिल्कुल प्योर नहीं होता है। उसके साथ पराठे बनाओ तो वो पराठों में वैसे ही फ्लेवर आता है जैसे नॉर्मल जो तेल होता है ना उसमें आता है। ये देखिए पूजा पाठ में दिखा रही थी आप लोगों को कि घर में पूजा पाठ सुबह की हो गई है और हस्बैंड नाश्ता कर लिए हैं, बेदू भी कर ली है, मैं ही रह गई हूँ। तो पहले मैंने यही सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे हम लोग भरपेट वाला नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर दोपहर की भी मुझे टेंशन ना रहे और फिर मैं अपना जो है किचन समेट कर तब काम में लगूं। तो टाइम धीरे धीरे, मतलब आज तीसरा चौथा दिन है मेरे को सफाई का घर में। और पीछे के रूम की सफाई करनी है, गद्दे वगैरह 2 दिन से मैं बिस्तर जो भी है धूप लगा रही हूँ। किचन की जिस दिन काम शुरू की थी सफाई की, उस दिन ही मैंने जो है रज़ाई वगैरह बिस्तर गर्म सारे निकाल दिए थे, आप लोग को दिखाया था मैंने। तो 2 दिन लगभग अच्छी खासी धूप बिस्तरों में लग गई है। तो आज पीछे वाले रूम की क्लीनिंग करनी है। एक दिन बीच में गैप कर मैंने सारे गर्म कपड़े, 2 दिन के कपड़े और बहुत से पर्दे वगैरह पीछे के सारे धुले थे। तो अब आज संडे का दिन है तो मैंने कहा चलो आज ये हस्बैंड घर में है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और आज मैं पीछे वाला रूम अपना निकाल ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं किचन का काम समेट रही हूँ। सुबह सुबह किचन का काम समेट लूँगी तो फिर मैं आराम से टेंशन फ्री होकर अपने बाकी रूम की सफाई कर पाऊँगी। तो यहाँ मैंने पराठे पहले बना दिए और हस्बैंड ने दही से ले लिए थे और मैंने चाय के साथ खा लिए थे, बेदू ने भी। और उसके बाद में यहाँ पर जो है सारी किचन साफ़ सुथरी कर देती हूँ। किचन साफ़ सुथरी कर दूँगी तो दोपहर में भी खाना वगैरह कुछ खाना होगा इन लोगों को, तो मुझे मतलब टेंशन नहीं रहेगा कि किचन साफ़ करना और बनाना। इसीलिए मैं पूरे बर्तन वगैरह सारे धोकर किचन काउंटर सब अच्छे से साफ़ सुथरा कर मतलब किचन का सारा काम मैं निपटा कर और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम में आकर मैंने ये पीछे वाला जो सबसे पहले मैंने जो है बेड से ही काम शुरू किया। तो बेड का जो पीछे वाला हिस्सा है इसी को मैंने पहले खाली किया। देखिए होता तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि ये
बंद रहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक मतलब मन नहीं मानता। और एक चीज़ एक ये रहता है कि चलो साल भर में एक बार ही करनी होती है, दिवाली के बहाने ही सही थोड़ा सा चीज़ों पर हाथ लग जाता है और चीज़ें थोड़ा देखने में आ जाती है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और सेफ़ है नहीं है। तो इस बहाने से थोड़ी सी सफाई का वो लग जाता है बेड में। तो बस आज फिर मैंने वही किया, मैंने कहा चलो एक एक करके मैं ये बेड सरका लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पूरी डीप सफाई घर में की, पीछे के रूम की मैंने ही करी, डस्टिंग वगैरह सारा धूल मिट्टी का जितना भी था। क्योंकि मेरे को मतलब अभी जैसे इतना ज़्यादा झाड़ और झटका का काम लगा हुआ है, इतनी डस्ट है कि जुकाम हो रखा है, उसके मारे गला खराब, जुकाम खांसी हो रखी है मुझे। और ये चीज़ हस्बैंड को ये मेरे नहीं चाहती, तो मैंने बिल्कुल उनको पीछे आने ही नहीं दिया है। सुबह वो नहा धो लिए, पूजा पाठ कर लिए, उन्होंने नाश्ता कर लिया और मैंने उनको बोला आप आगे वाले रूम में रहो, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी वहाँ वहाँ मैं आपको बुला लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स हम तो हर हाउस वाइफ हैं, हम घर में, हमको तो घर में ही रहना है। और खांसी जुकाम ये सब हम जो है काढ़ा वगैरह पी के, दवाई खा के सारी चीज़ें मतलब हम ठीक कर ही लेते हैं। लेकिन यदि हस्बैंड को हो गया तो फिर ड्यूटी छूट जाएगी, काम छूट जाएंगे और प्रॉब्लम जो है वो तो है ही। इसीलिए फिर मैंने बिल्कुल उनको इधर हाथ ही नहीं लगाने दिया। मैंने कहा नहीं आप बाहर ही रहो, मैं करती हूँ। और अकेले मैंने कर लिया क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं था, हम 3rd फ्लोर पे हैं ऊपर और इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हाँ लेकिन ये है कि बस आप जब चीज़ें साफ़ करने लग जाओ तो हाँ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी निकलती है। तो यहाँ मैंने पहले बेड को साफ़ किया और बेड को साफ़ करने के बाद मैं खिड़की को साफ़ करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डस्ट हो गई थी। हमारे घर के आसपास फ्रेंड्स खेत है और मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाती भी हूँ। तो आजकल जो है ना धान कट रहे हैं, धान काटे भी जा रहे हैं खेतों में और धान खेतों में ही निकाले भी जा रहे हैं। तो उसकी जो डस्ट होती है ना, बारीक बारीक धूल टाइप, वो सारी मेरे विंडो पे मतलब शीशों पे चिपकी हुई है, आगे कमरों में मतलब आगे आंगन में भी बहुत चिपकी हुई है। तो वो तो लगा ही रहेगा, जब घर के आगे पीछे खेत होते हैं तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने फिर सबसे पहले खिड़की ही साफ़ करी, खिड़की के शीशे, खिड़की की जो रेलिंग है सब साफ़ कर दी है मैंने और खिड़की साफ़ कर कर मैंने बंद कर दी। और उसके बाद मैंने फिर जो है एक बेड साफ़ कर दिया था। तो एक बेड का ये देखिए सामान। और अब मैं देखिए दिवाली में क्या करती हूँ कि 2 टाइम सफाई हो जाती है दिवाली में भी, बेड की दिवाली में और उसके बाद एक होली के बाद। तो अभी दिवाली की सफाई में मैं क्या करती हूँ कि जितने भी बैग हैं, न्यू कपड़े वगैरह के बैग हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका यूज़ नहीं है, उन्हें मैं पीछे आगे के साइड में जमा देती हूँ। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें मैं बेड के आगे हिस्से में जमा देती हूँ, पीछे हिस्से में सॉरी, ताकि मैं खोल कर उन चीज़ों को आराम से निकाल सकूं। जैसे ठंड आ रही है तो हीटर हो गया, ठंडी आ रही तो गर्म कपड़े हो गए, बिस्तरे हो गए, तो ये सब मैं ना पीछे के साइड में जमा दूंगी। और बाकी जो ये जितना भी सामान देख रहे हो आप, इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं आगे के साइड में जमा दूंगी, जिन्हें मुझे बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से मैं बेड की सेटिंग करती हूँ अभी दिवाली में। तो अभी मैंने सारे गरम बिस्तर, सारे गरम कपड़े सब निकाल चुकी हूँ और सब धुल भी गए हैं, घाम लगने वाले घाम लग रहे हैं। एक बेड मैंने साफ़ कर लिया, उसमें सारी चीज़ें सेफ मैंने जमा दी और उसके बाद मैंने दूसरा बेड खाली करके सारा उस बेड पे रख दिया और उस बेड को धीरे से सरकाया हस्बैंड की हेल्प लेके। और उसके बाद इस तरीके से देखिए ये होता है सफाई का मतलब। और पहले ये सोचा था कि मैं ऊपर ऊपर से कर लूँगी, क्योंकि बेड बहुत भारी है और इनको सरकाना और फिर व्यवस्थित करना टाइम भी बहुत जाएगा और मुश्किल भी होगी, काम बढ़ेगा। लेकिन फिर वही था कि जब मैंने साइड से जब कचरा निकाला तो फिर ऐसा लगा कि नहीं इसमें बहुत कचरा होगा और मैं थोड़ा सा हिम्मत बांध लेती हूँ, तो ये मैं कर ही लूँगी, आधा 1 घंटा लगेगा एक्स्ट्रा, बाकी साफ़ हो जाएगा। लेकिन देखिए जब मैंने बेड हटाया आगे वाला तो ये कितना सारा गंदा निकला, यहाँ से धूल मिट्टी डस्ट, ढेर सारी जालें जो बेड के सिरहाने में हो गई थी। और आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि घर में जाल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और वो भी बेड के अंदर जो जाल लगी है वो तो बहुत ही बेकार होती है। निरोगिता छाई होती है, मतलब आप बीमार दुखी तकलीफ में रहेंगे, इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो कभी भी बेड के सिरहानों में या बेड के नीचे जाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने बेड हटा कर और अच्छे से सारी जाल वगैरह साफ़ की। और बेड का सिरहाना जो है ना मेरा दीवार से टच था, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना उसमें सीलन चिपक गई थी।
अभी यहाँ ये देखिए, सिर्फ आज मैंने एक ही कमरा निकाला था फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों कमरे की हिम्मत नहीं थी मेरे में, और एक ही कमरे को सामान सारा हटा कर और डीपली सफाई में मुझे पूरा पूरा दिन लग गया था। आराम से मैं खा पी कर लगी थी आराम से 9-10 बजे से, और मेरे को आराम से शाम के 6 बज गए थे सिर्फ एक रूम में। तो यहाँ का मैंने अभी फ़िलहाल अलमारी भी पूरी साफ़ कर दी, बेड भी सरकार के सारे मतलब हटा के सारी चीज़ें, और अच्छे से पीछे रूम की मैंने झाड़ू कर ली है, और जितना भी आलतू फालतू था वो कबाड़ सब हटा दिया है। वैसे तो मैं ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ें, खाली चीज़ें घर में रखती नहीं हूँ, लेकिन जो भी 1-2 चीज़ें मुझे मिली अलमारी साफ़ में, वो सब मैंने हटा दी। देखिए कितना सारा धूल और कबाड़ निकला है। तो फाइनली मेरा जो है पीछे का रूम ये साफ़ हो गया है, और हस्बैंड यहाँ अभी देखने ही आए थे कि कैसा क्या किया है। तो अब फाइनली धूल निकल गई है, तो अब टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये हेल्प कर लेंगे मेरी। धूल मिट्टी वाला काम पीछे रूम में मेरा अब ख़त्म हो गया है। सब धूल मिट्टी जितनी भी थी ऊपर से जाल वगैरह निकाल कर, और मैंने अच्छे से झाड़ू दे दिया पूरे घर का। और उसके बाद अब मैं जो है यहाँ पर बेड को सेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पोछा भी कर दी हूँ, डिटॉल डालकर और लाइजोल डालकर मैं पूरा सिरहाना सरकाई थी, और पूरा पोंछ कर, और सिरहाने के पीछे की साइड भी सारा पोंछ कर, क्योंकि दीवार भी चिपका हुआ है देख सकते हैं आप। तो इसमें सीलन टाइप सी हो गई थी, तो वो उसमें डिटॉल लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो उसमें मैंने अच्छे से डिटॉल, सूखा डिटॉल कपड़े में लेके और रगड़ दिया था, ताकि मेरा सिरहाना जो है अब सेफ़ रहे। और बारिश में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी तो ठीक है। और उसके बाद मैंने बेड की सेटिंग करी, और बेड की सेटिंग कर मैंने लगाया पूरे घर का 2 बार पोछा। एक बार बेड सेटिंग से पहले लगाया, और उसके बाद एक बार बेड सेट कर सारा सामान व्यवस्थित कर और तब लगाया। तो 2 बार पोछा पूरे कमरे का लगाकर, और फिर मैंने पर्दे लगाने का काम इनको दे दिया था। तो मैंने इनकी हेल्प ली, मतलब वहाँ जहाँ मैं नहीं कर पाऊँ वो जो ये आसानी से कर लेते हैं। तो बस सफाई सारी मैंने की, और सेटिंग मेरे हस्बैंड ने की। बेड वगैरह, गद्दे वगैरह सारे हस्बैंड लेकर आए, धूप में डाल दिए थे मैंने, तो गद्दों को भी अच्छी खासी धूप लग गई थी। तो पीछे रूम का सारा मेरा बेड सेटिंग हो गया, बेड हो गया, अलमारी हो गई, और ऊपर का जितना भी क्लीनिंग था वो भी हो गया, और उसके बाद पर्दे वगैरह भी लग गए। तो मेरा पीछे का रूम एकदम फ्रेश और बहुत खूबसूरत हो गया था, साफ़ सुथरा। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 के आसपास का समय हो गया है। तो इन्होंने कहा कि लो लगे हैं तो ये लगे हाथ, इस कमरे का भी मैं थोड़ा हेल्प कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन मंडे हो जाएगा तो ये चले जाएंगे ऑफिस, और मैं रह जाऊंगी अकेले। और करना है मुझे अगले दिन इस काम को भी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, दिवाली पास है, धनतेरस पास है। तो मैंने कहा सही कह रहे हैं भी। इस कमरे में फिर हमने क्या करा कि जितना भी भारी सामान था जिसकी सेटिंग हमें इधर उधर करनी थी, वो हमने आज कर ली। ऊपर की जाल निकाल दी हमने, और ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन गलत जगह पे रखा था, तो ये हमने सही जगह पे रखा। भारी है दोनों चीज़, और अकेले नहीं उठा पाऊँगी, इसलिए हस्बैंड की हेल्प लगाकर आज मैंने ये काम भी निपटा लिया। तो अगले रूम का भी मेरा लगभग 50% काम हो गया था आज ही। और ये देखिए फ्रिज खाली है मेरे बिल्कुल, इसको मैंने साफ़ कर लिया था एक दिन, थोड़ा थोड़ा कर इसको मैंने साफ़ कर लिया था। और आज मैंने जब इसे हटाया तो इसका पीछे का जो एरिया है वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और फ्रेंड्स, हमने जहाँ वॉशिंग मशीन रखी थी वहाँ वॉशिंग मशीन हटाकर हमने बाथरूम के साइड से लगा दी है, और इन्वर्टर थोड़ा सा आगे कर दिया है। और यहाँ पर अब हम रख देंगे फ्रिज, जो कि अब बहुत अच्छी लगेगी, किचन के साथ में ही फ्रिज होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ आगे वाले रूम की भी हमने सेटिंग आज ही कर ली है। अब इसमें थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो मैं कल करूँगी। और सभी फ्रेंड्स को धनतेरस की और छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी इस तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।